Hello बच्चों, let us read this question. For the given circuit, the input digital signals are applied at the terminals A, B and C. What would be the output at the terminal Y? इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लॉजिकल सर्किट दिया है जिसमें ए बी और सी जो है हमारा इनपुट है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टर्मिनल वाई पे जो आउटपुट आएगा वो कैसा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा गेट्स बेसिक लॉजिक गेट्स। तो अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक एंड गेट है, एंड गेट प्रेजेंट है और हमारे पास दो इनपुट है, सपोज यहाँ पे एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है। तो अगर ये दोनों एंड गेट से पास होंगे तो इनका जो आउटपुट आएगा वो ए डॉट बी के इक्वल होगा। वही अगर हमारे पास और गेट प्रेजेंट होगा और हमारे पास दो इनपुट है और ये दोनों अगर और गेट से पास हो रही है तो उसके लिए जो आउटपुट आएगा वो होगा ए प्लस बी के इक्वल। और वही अगर हमें नैंड और नॉर गेट के लिए आउटपुट देखना होगा तो नैंड गेट के लिए एंड गेट का जो आउटपुट है उस पर बार आ जाएगा और नॉर गेट के लिए जो और गेट का आउटपुट है दैट मीन्स ए प्लस बी बार है, उस ए प्लस बी है उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए तो हमें क्या दिया है, पहले तो एक हमें ए वाला टर्मिनल दिया है जो कि एक एंड गेट से पास हो रहा है। फिर उसको हम लोग ने एक बी वाला टर्मिनल कनेक्ट किया है। तो ये बी है, ये ए है। यहाँ पे हमारा एक नैंड गेट प्रेजेंट है और इन दोनों का जो आउटपुट है वो नॉर नहीं और गेट से पास हो रहा है। और यहाँ पे हमें सॉरी यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिल रहा है वाई, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमारा सी वाला टर्मिनल है। तो अगर हम लोग पहला केस देखें, पहले तो हम लोग इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है। तो ये जब एंड गेट से पास होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी के इक्वल। देन यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे हमारे पास सी है। तो ये जब नैंड गेट से पास होगा तो ये हो जाएगा बी डॉट सी, बट सिंस नैंड गेट प्रेजेंट है तो यहाँ पे बार आ जाएगा। और ये जब यहाँ से पास होगा और गेट से तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी का बार। तो ये हमारा आउटपुट है एट वाई। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग को ये दिया हुआ है, सिग्नल्स दिया हुआ है। तो अगर हम लोग पहला केस चेक करें तो पहले केस में जो है ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है और सी वन है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले केस में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पहला केस देखें तो पहले केस में ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, ई वन है। तो हमारा आउटपुट क्या है, ए बी प्लस बी सी का बार। तो सिंस ए और बी ज़ीरो है तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस बी और सी, बी ज़ीरो है सी वन है तो ज़ीरो इंटू वन हो जाएगा ज़ीरो और ज़ीरो का बार होता है वन, तो ये आएगा वन। आउटपुट पहले केस में हमें वन मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड केस देखें, सेकेंड केस हमारा क्या है, सेकेंड केस में हमारे पास ए जो है वो वन है, बी ज़ीरो है, सी वन है। तो ए वन है, बी ज़ीरो है और सी जो है वो वन है। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी क्या होगा, वन इंटू ज़ीरो तो ये ज़ीरो ही आएगा। देन बी इंटू सी का बार, तो बी ज़ीरो है सी वन है तो ये ज़ीरो आएगा, ज़ीरो का बार वापस वन तो ये वन हो जाएगा। तो सेकंड केस में भी हमारा आउटपुट जो है वो वन आएगा। सिमिलरली थर्ड केस चेक करते हैं। तो थर्ड केस में हमारे पास क्या वैल्यूज दिया है, ए का वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, बी का वैल्यू वन है, सी का वैल्यू ज़ीरो है। तो ए का वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, बी वन है।
ए का वैल्यू 0, बी 1, सी का वैल्यू अगेन 0 है, 0 1 0। तो हमारा आउटपुट क्या था, ए बी प्लस बी सी का बार। तो 0 इंटू वन कितना होगा, 0 प्लस 1 इंटू 0 0 आएगा, प्लस 0 का बार है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वापस 1 मिलेगा। सिमिलरली फोर्थ वाला चेक करें तो फोर्थ वाले केस में हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों 1 हो जाएगा, सी 0, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 1, सी 0। आउटपुट क्या था, ए बी प्लस बी सी का बार। तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, बी इंटू सी दैट मीन्स 1 इंटू 0 कितना आएगा, 0, और 0 का बार होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 ही आएगा। तो अगर हम लोग चेक करें तो हर एक केस में हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 1 के इक्वल मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट होगा गिवन सर्किट के लिए, वो जो है वो 5 वोल्ट के इक्वल होगा, क्योंकि 5 वोल्ट हमारा जो लॉजिकली जो 1 का वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा आउटपुट 5 वोल्ट के इक्वल आएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।